आज मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशी का दिन है अलवाइस ग्रुप के लिए, अलवाइस डेवलपर्स के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए दोस्तों का, भाइयों का, हमारे इन्वेस्टर का, क्लाइंट के लिए, सब के लिए खुशी का दिन। इसलिए बेसमेंट की जो कंस्ट्रक्शन थी उससे हम निकल के बेसमेंट की स्लैब अल्हम्दुलिल्लाह कल हम डाल चुके हैं। बेसमेंट की जो कंक्रीट पोरिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह कल वो उसका काम डन कर चुके हैं। ये मैं समझता हूँ डायरेक्टर ऑपरेशंस, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि कंस्ट्रक्शन क्या है, बिल्डिंग क्या है, सेल क्या है, हम लोग क्या सोच रहे हैं, डेवलपर किस तरफ जा रहा है, हमें क्या सोचना चाहिए। जो अलवाइस ग्रुप का विजन है, मिशन है, कामरान भाई का, आमिर भाई का, मेरा, रेहान भाई का, हम चारों बंदों का जो मिशन है वो ये है कि हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, दो नंबरी नहीं करनी। कंस्ट्रक्शन के हवाले से, टाइम फ्रेम से, या फिर किसी इन्वेंट्री के हवाले से, या सेलिंग के हवाले से, किसी तरह से भी हमने जो डेवलपर से हो सकता है ना, वो हमने पॉजिटिव सोचना है, हमने नेगेटिव नहीं सोचना। हमने किसी के साथ कोई दो नंबरी या फ्रॉड जिस तरह रियल एस्टेट में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हो रहा है वो हमने नहीं करना। मैं समझता हूँ कि बहरी टाउन में नहीं बल्कि पूरे लाहौर में अलवाइस डेवलपर, अलवाइस क्लाइंट, अलवाइस ग्रुप जो ऐसा एक इदारा है जो 100 में से मैं 1% समझता हूँ कि ये ही इदारा होगा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। आपको नज़र आएगा कि जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। उससे पहले मैं समझता हूँ कि एलिगेंस टावर हमने जो क्लॉक चौक में बहरी टाउन में सबसे बेहतरीन लोकेशन के ऊपर हमने लॉन्च किया था। 3 साल का प्रोजेक्ट था, हमने 2 साल में डिलीवर कर दिया है। ये हमने कहा था और हमने सिर्फ करके दिखाया नहीं है, बल्कि जो डेवलपर के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो 60% काम फिनिशिंग का रहता हो उसके ऊपर कम्प्रोमाइज़ मत करें, चाहे उस काम में कोई भी फ़र्क हो। जिस तरह हम लोगों को दिखाते हैं, जिस तरह हम आपके साथ कमिटमेंट करते हैं कि जिस तरह स्क्रीन के ऊपर चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये एलिवेशन आपको दिखाया जा रहा है, इससे बढ़कर इंशाल्लाह इसे खूबसूरत बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमने आपसे सरमाया लिया है, हमने आपकी इन्वेस्टमेंट ली है। आपने आज हवाओं में हमारे से इन्वेस्टमेंट की है अलवाइस टावर में। इंशाल्लाह हम उसको, मैं समझता हूँ कि उसको हम बिल्कुल जिसके साथ कमिटमेंट की है उस पर इंशाल्लाह हम पूरा उतरेंगे। अच्छा, एलिगेंस टावर मैं समझता हूँ कि उसका सिर्फ ना कि बिल्डिंग का बनाना, बहरी टाउन में आज पूरे बहरी टाउन में घूम के जब आप वहाँ पर क्लॉक टावर में जाते हैं आपको एक नया बहरी टाउन नज़र आता है। बिल्डिंग की एक नई दुनिया आपको नज़र आती है, एक नई टेक्नोलॉजी नज़र आती है। वहाँ पर आप देखें एक नया फ्रंट एलिवेशन नज़र आता है, उसके पीछे एक मेहनत होती है, उसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक लाएअमल होता है। इसी तरह अलवाइस टावर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जिस तरह आज हम सब दोस्त भाई, मार्केट के दोस्त, हमारे इन्वेस्टर, हमारे जो क्लाइंट्स है, वो इकट्ठे होके हम एक ही टावर है हमारा अलवाइस टावर, एक ही बिल्डिंग है। हमने एक ही बिल्डिंग के ऊपर पूरी 100% एफर्ट करके हमने उस बिल्डिंग को इंशाल्लाह कामयाब से कामयाब तरीन बिल्डिंग बनानी है। मैं हर बंदे को कहता हूँ जब बिल्डिंग आप दोबारा गिरा नहीं सकते, गिरा के बना नहीं सकते, तो पहले सोचें, पहले 2-4 महीने लेट करें, बट बिल्डिंग में जो उसकी हाइट पे कम्प्रोमाइज़ ना करें। जब हमने बेसमेंट का डिज़ाइन किया था उसमें वाटर टैंक, डोमेस्टिक टैंक, फायर फाइटिंग टैंक, रेन हार्वेस्ट टैंक, फिर उसकी राफ्ट, फिर 12 लिफ्टें, उसकी राफ्ट, फिर इसके बाद रिटेनिंग वॉल्स, कॉलम, हर एक को एक जेन्युइन मैं समझता हूँ कि एक ओरिजिनल तरीके से बाईलॉस के मुताबिक, इंटरनेशनल बाईलॉस के मुताबिक उसको बनाया गया। एक वाटर टैंक की मिसाल दूं आपको, जब हमने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया तो 40,000 गैलन हमारे पास वाटर टैंक आ रहा था। बाद में मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बिल्डिंग के लिए आने वाले टाइम में जो लोगों ने रहना होता है उनके लिए मुश्किलात हो। डेवलपर बेच बूझ के चला जाता है, 4 साल बाद, 5 साल बाद डेवलपर कहाँ, आप लोग कहाँ, इन्वेस्टर बेचारा फंस जाता है। इसी तरह से अलवाइस टावर बेसमेंट से निकल के जो हमने सारे टैंक्स को डिज़ाइन किया, 40,000 गैलन से लेके 60,000 पे ले गए, 60,000 से 80,000 700 गैलन पे ले गए। उस पर मैं समझता हूँ कि उस पर एक डेवलपर की एक कॉस्ट आती है। डेवलपर के लिए बड़ा स्टेप होता है कि 40,000 वाटर गैलन को आप लेके जाते हैं 80,000 700 गैलन पे। उसके लिए इसी तरह से डोमेस्टिक टैंक, फायर फाइटिंग टैंक, रेन हार्वेस्ट टैंक, फिर बाईलॉस के मुताबिक आप सब बैठे हुए 5.5 कनाल बिल्डिंग के लिए बाईलॉस, LDA, TMA बाईलॉस के मुताबिक, बहरी डिजाइनिंग के मुताबिक 8 लिफ्ट चाहिए होती हैं। 8 लिफ्ट में भी डेवलपर सोचता है कि यार हम 6 लिफ्ट क्यों ना दें, हम 7 क्यों ना दें। हमने 8 लिफ्ट के बजाय हमने 12 लिफ्टें कर दी, 4 लिफ्टें हमने एक्स्ट्रा कर दी।
मैंने कहा बाद में इंशाल्लाह डेवलपर चलाए ना चलाए, लिफ्ट को बंद करके रखो, आफ्टर मेंटेनेंस करो, आपकी लिफ्टें ख़राब हो सकती हैं, रश हो सकता है। सबसे बढ़ के ये हमारी 16 फ्लोर की बिल्डिंग थी, और अगर हम चाहते तो एक फ्लोर की जो हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल फ्लोर है, उसकी एक फ्लोर की हम 12 से 13 फुट हाइट रख सकते थे, और हम 12-13 फुट हाइट रख के हम अपने 40 से 50 करोड़ रुपए सेव कर सकते थे। एक फ्लोर हमारा 50 करोड़ का है अपार्टमेंट वाला। हमने कमर्शियल की हाइट 15 से 15.5 फुट हाइट हमने रखी। अपार्टमेंट्स की हाइट इंस्टेड ऑफ 10 to 11 फीट हमने 12.5 फीट हाइट रखी। एलिगेंस टावर में मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, हमारे पास 32 अपार्टमेंट है। अब 32 अपार्टमेंट का जो फर्नीचर है वो 1 करोड़ में बन जाता है। फिर वहाँ पर आप ऑन साइट इनडोर आप उसको बना सकते थे। 1 करोड़ में 32 फर्नीचर बन सकते हैं। हमने गौर में, लाहौर का सबसे अच्छा ब्रांड है, आप सब जानते हैं, वहाँ से हमने ऑर्डर किया, 2.5 करोड़ का हमने फर्नीचर वहाँ से ऑर्डर किया। हमने तो कमिटमेंट कर दी थी लोगों के साथ कि हम आपको फर्नीचर लगा के देंगे, हम कोई भी सोफ़ा लगा के दे सकते थे, कोई भी बेड लगा के दे सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, कामरान भाई ने कहा गवर्नमेंट का फर्नीचर लेके देते हैं ताकि इनको आने वाले टाइम में फ़ायदा हो। हमने तो इन्वेंट्री सेल कर दी थी। कई मिसालें ऐसी हैं कि मैं शॉर्ट टाइम की वजह से आपको नहीं बता सकता। इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ कमिटमेंट कर लेता हूँ कि अल्वाइस टावर जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे ही बनेगा। 4 साल की कमिटमेंट है, 4 साल से पहले बनेगा, और जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है उसी तरह से इंशाल्लाह बनेगा। 70% हमारी इन्वेंट्री अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट है। जिस तरह आपके साथ हमने कमिटमेंट की है कि दिसंबर 2027 में इसका इंशाल्लाह हम ग्रे कंप्लीट करेंगे। बेसमेंट से निकलना ये मामूली बात नहीं है, टेक्निकल बात बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं बता रहा हूँ। बेसमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल आए, स्लैब सारी के सारी डल चुकी हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है 5.5 कनाल का, जिसकी 1 गो में 30 घंटे जॉब डन करने के बाद हमने 1 गो में राफ डाली थी। इसी तरह से बेसमेंट के स्लैब 1 गो में डाली है। हम भी कर सकते थे 2 कनाल की बिल्डिंग उठाओ, लोगों को दिखाओ, पैसा आ रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, बाहर जनाब बाद में देखी जाएगी। 6 महीने बाद, साल बाद कंस्ट्रक्शन दिखाओ, 6 महीने बाद, साल बाद दूसरा टावर लॉन्च करो, उसी को रोक लो। तो मैं समझता हूँ कि दिसंबर 2027 में इंशाल्लाह इसका ग्रे कंप्लीट करेंगे। 1 महीने के बाद इंशाल्लाह इसका एक लेंटर डलेगा, और पोजेशन इसका हम फिनिशिंग करके 2029 में इसका हम प्रॉपर पोजेशन देंगे। अल्वाइस डेवलपर ने जो आपसे कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट्स के इंशाल्लाह हम पूरा उतरेंगे, और बिल्डिंग को मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह सही बिल्डिंग बना के दिखाएंगे, और इसका ग्रे इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, फिर इंशाल्लाह टावर 2 लॉन्च होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।